हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले 10वीं क्लास के साइंस के चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम MCQ कहते हैं। 1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसके सभी के आंसर करा दिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 1 विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है तो यह विलयन किस प्रकार का है? तो दोस्तों याद रखना कि लाल लिटमस को नीला करने वाला विलयन क्या होता है? क्षारक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्षारक। अगला प्रश्न है, एक विलन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो दोस्तों लाल को अगर नीला करता है तो उसको क्षारक कहते हैं, और जो नीले लिटमस को लाल कर देता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, याद रखना, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? किसी भी उदासीन विलयन, दोस्तों जो अम्लीय होता है वो 7 से कम होता है, उसके pH का मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और जो क्षारकीय होता है उसका 7 से अधिक होता है। और जो उदासीन होता है उसकी कितना होता है उसका pH मान? तो उसका pH मान होता है 7 के बराबर, यानी 7 होता है। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, अपच की स्थिति में तो इसमें निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एंटी एसिड, क्योंकि एसिड की वजह से ही, एसिड की अधिकता की वजह से ही हमारे पेट में गड़बड़ होती है, अपच होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कोई एंटी एसिड का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो है अपच की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंटी एसिड। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे शरीर का pH मान का जो प्रास होता है किसके बीच में कार्य करता है? दोस्तों हमारे शरीर का pH एक लिमिट होता है, उससे कम या अधिक हो जाने से जो है हम मर भी सकते हैं। तो हमारे शरीर के जो pH का मान का प्रास होता है क्या होता है? 7 से 7.8। ये याद रखना दोस्तों, 7 से 7.8 के बीच में हमारे शरीर काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? ठीक है, मानव का जो ब्लड होता है उसके pH की वैल्यू कितनी होती है? तो इसका आंसर याद रखना 7.4। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध जल, ठीक है, प्योर वाटर का जो pH वैल्यू होता है कितना होता है? क्योंकि शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, तो इसके pH मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ध्यान रखना दोस्तों, 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दूध का pH मान। ठीक है, दूध का pH मान कितना होता है? 6.4 याद रखना। ठीक है, इससे अगर कम होता है तो दूध खराब हो जाते हैं ना। तो दूध का pH मान कितना होता है? 6.4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा सी, एसिटिक अम्ल। ठीक है, याद रखना, एसिटिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों नींबू कुल का कोई भी, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, नींबू हो, संतरा हो, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखना, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो इसके सबके आंसर जो है आपको धड़ाधड़ कर रहे होगे, है ना, धुआं उड़ा रहे होगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर करते जाना। ठीक है, और इसको अगर आप पहली बार हो तो कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसमें एब्सोल्युटली फ्री कंप्लीट कोर्स का वीडियो डालता हूँ। ठीक है, उसके कोई कॉस्ट नहीं होता है, और बिल्कुल सिंपल वे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर करवाता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखना। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बाकी सबके लिए मैंने अभी बता ही दिया है। खट्टे पदार्थ में सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ठीक है, किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है आपके इमली में। ठीक है, और इसके बाद लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, याद रखना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चींटी के डंक में, ठीक है, चींटी देखो, एक लाल चींटी भी होती है, काली चींटी भी होती है। तो लाल चींटी के लिए आंसर और हो जाएगा, ये काली चींटी के लिए नॉर्मल जो चींटी होती हैं। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसके लिए आप क्या आंसर लिखोगे? मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथेनोइक अम्ल। ठीक है,
और अगर लाल चींटी में अगर पूछा जाए तो लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल और नॉर्मल जो चींटी होती है उसके डंक में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र या फिर रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने वाले सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बेकिंग सोडा का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? NaCO3। ठीक है, याद रखना NaCO3। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन एक लवण है? ठीक है, आपको लवण का नाम बताना है। ये देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये तो अम्ल हो गया। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक क्षारक है। ये हमारा जो है NH4OH, ये भी एक क्षारक है। लवण क्या हो जाएगा? ये जो होगा हमारा K2SO4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? या तो अम्ल होंगे या फिर क्षारक होंगे। तो हमारा K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट क्या है? एक लवण है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन के आंसर करा दिए है और इसको हम क्या कहते हैं? क्लोर-क्षार अभिक्रिया। ठीक है, याद होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोर-क्षार अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन एक प्रबल अम्ल है? ठीक है, इसमें आप देखोगे हर एक ऑप्शन में अम्ल है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल। तो दोस्तों इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है सबसे प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, वैसे तो सारे अम्ल है लेकिन इसमें से आपको प्रबल अम्ल बताना था, तो इसमें कौन सा अम्ल हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल क्षारक है? ठीक है, प्रबल क्षारक बताने हैं। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? प्रबल क्षारक होता है। और लवण अगर पूछा जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड NaCl हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रबल क्षारक पूछा जाए तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और अगर प्रबल अम्ल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन एक प्रबल लवण है? तो आप क्या करोगे? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? एक प्रबल लवण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन एक गंधीय सूचक नहीं है? ठीक है, नहीं आपको बताना है। तो आपको मालूम है प्याज भी एक गंधीय सूचक है, लौंग का तेल, वेनिला। ठीक है, ये जितने भी ये सारे क्या है? गंधीय सूचक हैं, लेकिन हमें बताना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शकरकंद। शकरकंद क्या है? गंधीय सूचक नहीं है। दोस्तों सूचक के बारे में आपको मालूम होगा। ठीक है, मैंने सूचक के बारे में डिटेल में एक क्वेश्चन करा रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है? ठीक है, तो दोस्तों आपको मालूम होगा सोडियम जो है जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम भी जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर D दिया है, A और B दोनों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन A और B दोनों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बुझा हुआ चूना, ठीक है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुझा हुआ चूना, दोस्तों बुझा हुआ चूना क्या होता है? जब चूना पत्थर में जल से अभिक्रिया होता है तो क्या होता है? बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट, तो इसका B ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का हमें रासायनिक सूत्र बताना है। तो दोस्तों यहाँ विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, याद रखना CaOCl2, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? ठीक है, दोस्तों आपको मालूम होगा कि लाल लिटमस को नीला करता है वो क्या होता है? वो एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। राइट, और जब क्षारीय प्रवृत्ति का होता है तो क्षारकीय कौन होता है? OH- होता है। ठीक है, और अम्लीय प्रवृत्ति का कौन सा होता है? H+ आयन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? OH-। ठीक है, यानी कि 20 का आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? यानी इसमें कौन ऐसा पदार्थ है जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? दोस्तों नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। संतरा में भी सिट्रिक एसिड। इमली में टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, टार्टेरिक एसिड। और ऑक्जेलिक अम्ल बच गया कौन सा? टमाटर। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। राइट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है ना, यानी गंध के हिसाब से अम्लीय और क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, गंधीय सूचक।
नेक्स्ट प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसको याद रखना क्या होता है, CaSO4 ½ ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको हम कहते हैं। ठीक है, और CaSO4 2H2O क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो इसका ये सूत्र होता है ना, CaSO4 ½ याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी अम्लों में क्या पाया जाता है। ठीक है, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। ठीक है, याद रखना, अम्लों में हाइड्रोजन आयन और क्षारक में क्या होता है, OH- आयन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, pH में P किसका सूचक है। P जो होता है क्या होता है, पावर है, पुषांश है, दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों पुषांश आएगा। ठीक है, P जो है पुषांश को डिनोट करता है और H क्या होता है, H+ आयन को डिनोट करता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम HCl कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे भोजन को पचाने में भी हेल्प करता है और साथ साथ में भोजन के साथ अगर हम कोई सूक्ष्म जीव जो खतरनाक विषाणु जीवाणु होते हैं अगर हमारे शरीर में चले जाते हैं भोजन के थ्रू, तो उसको क्या करता है, मार डालता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और भोजन को अम्लीय माध्यम में भी कन्वर्ट करता है ताकि आसानी से भोजन पच सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसी कठोरता को हटाने के लिए क्या किया जाता है, धोने का सोडा उपयोग किया जाता है ना, धोबिया सोडा जिसको कहते हैं, सर्फ कह सकते हो। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है ना, अग्निशामक यानी आग बुझाने वाले ठीक है पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि पॉप टेस्ट किसकी उपस्थिति के लिए किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, पॉप टेस्ट किसके लिए किया जाता है, हाइड्रोजन के लिए। राइट, और ये क्यों कैसे किया जाता है, देखो अगर एक प्रखनली में हाइड्रोजन निहित प्रखनली में अगर उसके पास में मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो क्या होता है, पॉप की आवाज़ आती है और इसी आवाज़ की वजह से उसको हम क्या नाम दे दिए, पॉप टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के जल से प्रवाहित किया जाता है तो उसका रंग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है दोस्तों, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के जल से प्रवाहित किया जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, यानी मिल्की कलर का हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में कौन सा तथ्य जो है इसमें से सही है। तो ए ऑप्शन है एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है और क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उस तरीके से दूसरा ऑप्शन है कैथोड पर हाइड्रोजन, ये भी बिल्कुल सही है। कैथोड क्या होता है, कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं ना, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे सी आंसर हमारा हो जाएगा दोनों। ठीक है दोस्तों, ये वाला प्रश्न है कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि पी का मतलब होता है पुषांश और एच का मतलब होता है H+ आयन। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था। एक ऑप्शन है SPL सोरेनसन, दूसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन, तीसरा हेनरी मोसले और चौथा विलियम रोटेंजन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा SPL सोरेनसन, याद कर लेना। ठीक है, SPL सोरेनसन इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडे के कवच में निम्न में से क्या पाया जाता है। ठीक है, अंडे का कवच यानी कवर जो होता है, छिलका होता है, उसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन है Na2CO3, CaOH2, CaCO3, NaOH। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, अंडे के कवच में कौन सा पाया जाता है, इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक है, इस विलयन में क्या होता है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अंडे के पीसे हुए कवच यानी छिलका है ना, तो उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको मालूम है, ठीक है, आप
कि चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है, जब उसको क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि जो उत्पादित गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दोस्तों ये प्रश्न आज का हमारा अंतिम था। ठीक है, आई होप अगर आपने चैप्टर 2 के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस जो मैंने इंपॉर्टेंट करा रखे हैं आपने किए होंगे, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूँ चुटकियों में कर लिए होंगे, है ना, धुआं उड़ा दिए होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर 3 पढ़ेंगे साइंस का। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।